Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. We will start from pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Today, our topic is एक गीत वर्षा का chapter number 4th, which is a poem. First, we will read its introduction. कविता के बारे में। बच्चों, वर्षा में भीगना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप में से कुछ बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट से भी डर जाते होंगे। प्रस्तुत कविता भारत की आज़ादी से पहले लिखी गई है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और ये पोइम उससे पहले की लिखी गई है, जब अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर राज किया हुआ था। यह वह समय था जब अंग्रेज़ों का आतंक, डर चारों ओर फैला था। अंग्रेज़ अब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके जेलों में ठूंस देते थे। मतलब जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको कैद करके जेलों में बंद कर देते थे। ऐसे में एक बालक आसमान में चमकती बिजली को देखकर क्या सोचता है, आइए पढ़ें। मतलब एक बालक अपनी माँ को बारिश के बारे में, बिजली के बारे में क्या क्या बातें बोलता है, वो इस पोइम में हम पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट द पोइम। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि मम्मा अभी अभी तो धूप निकली हुई थी, ये पानी कहाँ से बरसने लगा, बारिश को देखकर बोल रहा है। और उसने बादलों को घड़े का रूप दे दिया है कि ये घड़े किसने तोड़े, जहाँ से पानी ऊपर से आ रहा है, ये शैतानी किसने की है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। बच्चा कह रहा है कि क्या सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया है कि धूप आनी बंद हो गई। उसे ये तो नहीं पता कि बादलों के कारण ओढ़ लिया है रोशनी, उस सूरज को ओढ़ लिया है बादलों ने, उसको ये नहीं पता। वो क्या कह रहा है कि अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी माँ ने भी क्या, जैसे माँ जब बच्चों को बुलाती है कि अब घर आ जाओ, ऐसे ही क्या सूरज की माँ ने भी अपने उस बेटे को, अपने सूरज को घर में बुला लिया है। ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल हैं, किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। मतलब अब वो बादलों को बोल रहा है कि ये बादल किसके बच्चे हैं, कौन इतना शोर मचा रहा है, किसको डांट रहे हैं, क्या इन्होंने अपनी माँ का कहना नहीं माना। नेक्स्ट है, बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है किसकी तलवार, कैसी चमक रही है फिर भी, क्यों खा ली जाते हैं वार। वार होता है अटैक, मतलब जब तलवारों से फाइट होती है। वो इमेजिन कर रहा है कि मम्मा अपनी माँ को बोल रहा है कि बिजली के आंगन में क्योंकि जब बारिश होती है बिजली भी चमकती है। बच्चा अपनी इमेजिनेशन
यूज़ करके कल्पनाओं में बोल रहा है कि बिजली के आंगन में, बिजली का जो घर है उसमें किसकी तलवार चल रही है, कौन तलवार के साथ फाइट कर रहा है। जब मतलब स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराती है तो शाइन पैदा होती है ना। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि तलवार भी चल रही है लेकिन तब भी वार खाली जा रहे हैं, अटैक्स हैं जो वो खाली जा रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इनडायरेक्टली इसमें आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनकी कोशिशों का प्रभाव उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बारे में वो इनडायरेक्टली बोल रहा है। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। वो बोल रहे हैं कि बिजली के जो बच्चे हैं वो शायद खेल रहे हैं और उन्हें तलवार चलाना अभी तक नहीं आया। और वो ये भी बोल रहा है कि क्या आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आसमान में कि तलवार कैसे चलानी है। दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चला सिखला आने दो। अपनी माँ से बच्चा बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी बिजली के घर जाना है और उन बच्चों को तलवार चलाना सिखाना है। खुश होकर तब बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, तब माँ कर न कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। फिर बच्चा अपनी माँ से अपने मन की भावनाएं शेयर कर रहा है कि अगर मैंने बिजली के बच्चों को तलवार सिखाना सिखा दिया तो बिजली मुझे क्या देगी, एक शाइनिंग सॉर्ड, चमकती सी तलवार देगी। तब माँ कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार, हमारे ऊपर बुरे कर्म नहीं कर पाएगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। इसमें बच्चा कह रहा है कि पुलिसमैन फिर अब मेरे पापा को दोबारा पकड़ने नहीं आएंगे। मतलब अगर मेरे पास तलवार होगी तो वो दूर से ही डरकर भाग जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। अगर चाहती हो माँ मतलब अगर मेरी माँ आप ये चाहती हो कि मेरे पिताश्री जेल में ना जाएं, तो फिर बिजली के घर मुझको जल्दी जल्दी भेज दो। जल्दी जल्दी मैंने वहाँ से तलवार लेकर आनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रैक्ट। काका जेल न जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। माँ अपने बच्चे को उत्तर दे रही है कि अब तुम्हारे पिताश्री जेल नहीं जाएंगे, अब तुम्हारे पापा जेल नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें तलवार दिला दूंगी, मंगवा दूंगी, परंतु मेरे बच्चे अब तुम बिजली के घर जाने का विचार मत करो, ये सोचना छोड़ दो। Hope you have understood. Next, I will send written PDF with book exercise। बेटा आप क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कर लिया करो और जो एक्सरसाइज हैं इसकी जैसे फिलअप्स हैं, ठीक है, या फिर और लेसन्स के टिक क्रॉस हैं, वो आप बुक में कर लिया करो, so that you will
get ease in the work. Okay. Okay, beta, take care.